नमस्कार। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी ज़िला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मलमल गांव में, जहां हम आपको एक विद्यालय दिखा रहे हैं जो मधुबनी जिला का सबसे बेहतरीन विद्यालय में से एक है। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय। ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय मलमल गाँव में इस वक्त हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। कहते हैं कि इससे पहले आपने जितना भी विद्यालय देखा होगा, सरकारी विद्यालय, कहीं शौचालय नहीं तो कहीं स्वच्छता नहीं, कहीं विद्यालय में शिक्षक का अभाव, तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जैसा कि आपको पता है कि सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे, यही बच्चे आगे चल कर के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और देश के अलग अलग सेवाओं में जाते हैं। लेकिन ये सपना तभी साकार होगा जब विद्यालय के शिक्षक अच्छे से उनको पढ़ाएं। लेकिन शिक्षक का अभाव अगर हो तो फिर वहाँ पर परेशानियाँ आती है। तो मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ और यहाँ हम आपको बात करेंगे, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे, साथ ही यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे और यहाँ का लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप लगातार हम बने रहिए इस चैनल के साथ, मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ के साथ। आपका परिचय? हमार नाम सुशील झा, घर तहिया मनमल बभन टोली, हम ब्राह्मण। अच्छा, ये जो विद्यालय है, जो आपके सामने विद्यालय है, इसमें कब से ऐसा मतलब सुंदर तरीके से जो है यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था की गई है? 20 साल से ऊपर से जन्म तक करीब 70-75 वर्ष से स्कूल के भेले, मगर धर्मेंद्र मास्टर के करीब 20 वर्ष भेले है। तै दिन से वो और चमका दिल्के, हजारों विद्यार्थी में पढ़ रहल है। खाना खोराकी लत्ता कपड़ा सब किछु दऽ रहल छै धर्मेंद्र मास्टर। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था सब ठीक है। कांत झा, मलमल भवन टोली, 1 नंबर वार्ड जी है। वो उसमें कितना गया है इस साल हमें मालूम नहीं है। हाई स्कूल लेकिन यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं सभी खुश हैं। सब खुश हैं, खाना पीना सब दे रहा है, अच्छा ठीक मेंटेनेंस बढ़िया कर रहा है हर चीज़ से। यहाँ का जो स्कूल है अभी जो है सो मधुबनी जिला में टॉप चल रही है। सबसे अच्छा खाना पीना स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छा है मधुबनी जिला के अंतर्गत में। आप दूसरे स्कूल का बात नहीं, लेकिन हर जगह से ये स्कूल जो है सो अभी बहुत अच्छे शिक्षक भी है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे है, सब तरह से जो है सो। कमेटी के मेंबर से हो थे तो हम इस स्कूल के पहले जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे। आपका परिचय? मेरा परिचय है मिथिलेश झा, मलमल गांव है और ये जो हरपुर पंचायत में 1 नंबर वार्ड में ये है। पंचायत विद्यालय में क्या है? अध्यक्ष पहले थे भूतपूर्व जी। तो मेरे ही समय में सारा कुछ जो है सो बहुत अच्छा हुआ। कितने अफसर आया करके इसमें जांचे। जो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? अभी हमारा हो गया 6 साल पहले। तो बहुत अच्छा स्थिति हम लाए और बहुत सा हम भी योगदान दिए। शिक्षा सब नहीं आती थी पहले, बहुत मैडम सब पर हमने कड़ाई किया। 1 साल तक मैंने बहुत सा उसमें जा कर के जो योगदान दिए। हाँ, अभी बहुत अच्छा है। धर्मेंद्र जी यहाँ का जो है प्रधानाध्यापक है और भूतपूर्व जी शिक्षक सब इन्हीं को हाथ में डाल दिए। बहुत अच्छा से हमारा स्कूल चलता है। हर तरह से KCC कैमरा लगा हुआ है, लेटरिन का सुविधा है, सफाई सुथरा बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो है वृक्षारोपण का सो भी जो है सो भी सब अच्छा है। अखिलेश कुमार झा, घर मलमल और जिला मधुबनी। विद्यालय में आप पढ़े हैं क्या? हाँ, ये विद्यालय पहले नाम भी अभी चेंज हुआ। पहले तो था राजकीय मध्य विद्यालय, अभी ध्यान में नहीं है इतना। अभी इसका भी नाम भी चेंज हो गया है और बाद में कि पहले से बहुत डेवलप किया है। अब आगे और जो हो ठीक है। पहले में और अभी में क्या फ़र्क दिख रहा है? अभी पहले से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भी है। ऐसा होना भी चाहिए और समाज को भी साथ देना चाहिए, विद्यार्थी को भी मन लगाना चाहिए, मास्टर को भी होना चाहिए ऐसा कि हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े और हमारे गांव का नाम कहीं भी हो, चाहे बाहर हो चाहे बिहार हो, कहीं कोई सा जिला हो, सब होता है स्कूले से होता है। सरकारी या प्राइवेट कोई वो चीज़ नहीं होता है, होता है पढ़ने से और पढ़ाने से। पहले सिक्योरिटी के बारे में बताइए कि पहले का सिक्योरिटी व्यवस्था था कि नहीं इसमें? पहले इतना नहीं था। अच्छा, अभी क्या है? पहले था वो विद्यार्थी पढ़ के आया, चढ़वावा गया, बस उस पर स्कूल के ऊपर में ढेला फेंका, पानी गड़गड़ कर रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है टप 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 टप। कोई मास्टर का नहीं, कोई मास्टर मजा ले रहा है उधर, कोई मास्टर उधर मजा ले रहा है। उसके आगे अभी सही है। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये लगभग 20
उत्क्रमित उच्च विद्यालय मलमल, ये विद्यालय के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग किया हुआ है। वैसे भी मिथिला पेंटिंग जो है मधुबनी ज़िला का पूरे विश्व में विख्यात है और बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ का दृश्य है। स्वच्छता का तो जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। कहते हैं संसर्ग जाह दोष गुना भवंती, सत्संग से ही दोष गुण होते हैं और ये विद्यालय का ऐसा ही व्यवस्था है। ये दुर्गा मंदिर है जहाँ पर दुर्गा माँ की भव्य यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और ये जैसे ही आप विद्यालय के मुख्य द्वार से जैसे ही आप अंदर की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले आपकी नज़र आएगी माँ दुर्गा के मंदिर पर। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्वच्छता है और सीसीटीवी कैमरा का भी यहाँ पे व्यवस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। यहाँ के विद्यालय का शिक्षण प्रणाली है, उनके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनसे। और इससे पहले हमने आपको जितने भी स्कूल का आप देख रहे थे मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कहीं ना कहीं विद्यालय में क्या है कि स्वच्छता की कमी, कहीं शिक्षक की अभाव, यही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यही आगे चल करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, देश में अलग अलग सेवा में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको शुरुआत में प्रारंभिक शिक्षा उनको नहीं मिलती है, जिस वजह से आज के समय में समाज में इस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन इस विद्यालय में जैसे कि हम यहाँ पे ग्रामीणों सबसे भी बातचीत किए हैं, सभी ग्रामीण खुश हैं। और अभी हमारे में क्या सिक्योरिटी है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा पद्धति है। प्रधानाध्यापक हूँ जी। उसके अलावा आपका और भी कोई परिचय है शिक्षक संघ के? हम शिक्षक संगठन के स्टेट सेक्रेटरी हैं बिहार के। जी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी सरकारी विद्यालय है, उस विद्यालय में और यहाँ के आपके विद्यालय में आपने क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, तो ये तो आपके सामने में है जी। सभी सरकारी विद्यालय ही अच्छे हैं, कोई सरकारी विद्यालय खराब नहीं है। और सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वेल एजुकेटेड होते हैं और उन्हीं के बच्चे पढ़ के, अभी भी आप निकालिए आंकड़ा तो देश में तो सबसे ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के ही पढ़ के निकलते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ विभिन्न विभाग में जाते हैं। रह गई यहाँ की व्यवस्था, तो अगर कोई चीज़ लगन होती है, मन में ठान लेते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। 2012 ईस्वी में हमको प्रभार मिला, तब से मैंने इसको सींचने का काम किया और सींचते सींचते हम यह ठान लिए अपने मन में कि इस विद्यालय को हम राज्य स्तर तक ले जाएंगे। लोग कहता है कि प्राइवेट विद्यालय ही अच्छे होते हैं, नहीं, सरकारी विद्यालय भी अच्छे होते हैं। लगन होना चाहिए, हम उसी लगन के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। आप आए हैं, लंच के समय आए थे, देखे थे लंच बच्चे थे, लंच ब्रेक के बाद घंटी लगी, सभी क्लास में बच्चे थे, चले गए, टीचर चले गए, पढ़ाई चल रही है। इससे पहले जो है विद्यालय में जो आपने जैसे बताया कि 2012 में आप यहाँ आए हैं, इससे पहले यहाँ का जो स्थिति था, जैसे कि मैंने यहाँ से बात किया है, उसमें पहले में और अभी सिक्योरिटी के मद्देनज़र क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? देखिए, सिक्योरिटी के मद्देनज़र यहाँ कुछ लोग उपद्रव करते थे, बाहरी तत्व, तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ सबसे पहले हमने बाउंड्री वाल करवाया, गेट दिए और उसके बाद हम सीसीटीवी कैमरा, 24 सीसीटीवी मेरा कैमरा इस कैंपस में लगा हुआ है। ये इस स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया, +2 का दर्जा दे दिया गया। अब जो बच्चे पहली में नाम लिखाते हैं वो 11वीं भी करना अगर चाहेंगे, 12वीं करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दोनों 2 कैंपस है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए 1 से 8 के लिए है, ब्लॉक बी 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से ही हम सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के अलावा जैसे आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कंप्यूटर की भी सुविधा यहाँ पे है क्या? जी, कंप्यूटर की सुविधा है। वर्ग 9 और 10 के बच्चों के लिए कंप्यूटर है, प्रयोगशाला है, इस सबके स्मार्ट क्लास है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि इससे पहले हम जितने भी विद्यालय में जा रहे थे वहाँ का, और यहाँ में हम आपको स्वच्छता के बारे में दिखाए हैं, सीसीटीवी कैमरा के बारे में भी यहाँ बताया कि सिक्योरिटी पर्पस से बहुत सी सुंदर यहाँ व्यवस्था किया गया है। मधुबनी ज़िला अंतर्गत जितने भी विद्यालय का हम सर्वे यहाँ पे कर रहे हैं, हमें सबसे अच्छा अभी तक का जो यहाँ पर ट्रेंड मिल रहा है, सबसे अच्छा यहाँ फीडबैक मिल रहा है इस विद्यालय से। और हमारे साथ जो जुड़े हुए थे ये धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो यहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा चाह रहे हैं कि इस विद्यालय को हम जो है स्टेट लेवल पर ले जाएँ। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का इनका मेहनत और लगन, ये दोनों चीज़ मायने रखता है। पर जो शिक्षक हैं, कितने शिक्षक हैं यहाँ? हम लोग 13 शिक्षक हैं इसमें, 1 to 8 में, और 9th-10th के लिए 5 शिक्षक का प्रतिनियोजन जिला से किया गया है। और अटेंडेंस के लिए यहाँ पे क्या सुविधा है? अटेंडेंस हमारे टीचर आते हैं, बायोमेट्रिक आप देख रहे हैं कि 9 बजे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाती है। और फिर जब यहाँ टीचर जाते हैं 4 बजे, फिर वहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं और जाते हैं। आपके विद्यालय में अभी कितने बच्चे
पढ़ाई कर रहे हैं? 1 से 8 977 बच्चे हैं और 9th से लेकर 12th तक में 866 बच्चे हैं। इतने बच्चे मेरे पास हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए अब बच्चे का एडमिशन हम लोग लेना नहीं पसंद करते रहते हैं। जैसा कि राजकीयकृत मध्य विद्यालय करमोली में मैं विजिट किया था, वहाँ पे भी देखा, वहाँ पर शिक्षक का अभाव था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षक की बहाली तो सरकार के स्तर से होती है कमी, तो इसकी तो बहाली की प्रक्रिया अलग है, सरकार बहाल करती है, सरकार के द्वारा चयनित जो शिक्षक होते हैं वही आते हैं। लेकिन जो ही है उसी में जहाँ भी हमारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और पढ़ाई के बल पर सभी स्कूल अब आज के युग में सब कंपटीशन करने लगा कि हम भी मलमल की तरह, कलवाई ब्लॉक की बात करते हैं, जो हम भी मलमल की तरह बने, तो अच्छी एक शुरुआत हो चुकी है कलवाई ब्लॉक। अंतिम प्रश्न, आप ये बताएंगे कि एज ए प्रधानाध्यापक आप यहाँ पूरे जिला भर में जितने भी स्कूल हैं उनको क्या सूचना देना चाहते हैं? आपके माध्यम से क्या मैसेज मिलेगा ये मेरा गाँव मेरी धरोहर चैनल के माध्यम से? देखिए, हम तो सभी शिक्षक से आग्रह करते हैं, हम लोग संगठन भी चलाते हैं, संगठन का भी मूल मंत्र है, हम अगर अधिकार मांगते हैं तो कर्तव्य भी करना चाहिए। हमें सरकार पैसा देती है और इस सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि उस बच्चे को पढ़ाइए, तबे आप चंगा रह सकते हैं। अगर गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो आप चंगा नहीं रह सकते हैं, इसलिए सभी कोई गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम करें। बहुत दिखा रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट क्लास है जहाँ हम आए हैं। ये जो शिक्षक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं जिला परिषद माध्यमिक शिक्षा विज्ञान शिक्षक हूँ। इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त हूँ और मैं कलवाही हाई स्कूल में मेरा नियोजन हुआ है और यहाँ से मैं पढ़ाने के लिए बच्चे। जी, ये स्मार्ट क्लास में किस तरीके से बच्चों को सुविधा दी? जी, स्मार्ट क्लास बहुत ही अच्छा है और दूर दराज के विद्यार्थी के लिए। स्मार्ट क्लास में बच्चे को किस तरीके से, जैसे कोई प्रश्न पूछना हो, किसी तरह का उसमें क्वेरी आता है तो कैसे आप सॉल्व? तो जी सर, स्मार्ट क्लास में कुछ जो है जैसे डिफिकल्ट है या कोई जो पूरा प्योर हिंदी दे दिया है तो बच्चे लोग नहीं समझते हैं, तो उसको हम लोग समझा देते हैं। इसके बाद जो अपना जो हम लोग को भी जो ज्ञान है उस पर दोनों को मेकअप करके पढ़ाते हैं मेथड से, उसमें बच्चा और इंटरेस्ट लेता है, समझ भी जाता है, बहुत अच्छा है। और इससे जब से स्मार्ट क्लास हुआ है तो विद्यार्थी की संख्या भी ज़्यादा बढ़ा। ये बच्चों के लिए अलग अलग प्रयोग विधि करने के लिए है, उपकरण दिया हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स है। वो टीचर मान लीजिए हम साइंस के टीचर हैं, बायोलॉजी के, एक इंग्लिश टीचर हैं, एक हिंदी टीचर है राय सर और ये सर शारीरिक से 4 वो टीचर। आपका परिचय? सर, हम दीपक कुमार प्रभाकर, फिजिकल टीचर हैं। जी, आपका परिचय? परिचय छै इएह जे विद्यालय में खाना बनबै छियै आ हमरा सबके 50 रुपया पर पेट भरऽ वाला छै। एते सफैयत छै जे रसोइये पर छै कि नहि, हमसब जे एते करै छियै तब सफैयत छै कि नहि, आ सब कुछ ला अथी रसोइया ला की भऽ गेल छै, 50 मजदूरियो हिसाब से देथिन कि नहि। इस विद्यालय में ये बताइए कि अलग अलग मतलब 6 दिन में खाना कैसा बनता है? 6 दिन में 6 रंग के खाना बनै छै, 700 के खाना, 800 के, 900 के खाना बनै छै। रवि दिन के खाली छुट्टी रहे छै, सब दिन हम सब एनाहिते करबै तऽ केना हेतै? पेट भरऽ वाला है, कतऽ से कतऽ समय भागल गेलै। जी, आपका परिचय? हमारा परिचय है जीवा साहू, नाम है मेरा। इस स्कूल में 5 महीना से हम रसोई में हैं, लेकिन तनख्वाह जो है अभी तक आया नहीं है। और तनख्वाह के बात है, साफ सफाइयत को बात है, तो वो देखिए रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ग्रामीण देख रहे हैं। इसके लेकर बच्चा से पूछिए, सभी बच्चा बोलेगा यही। सो खाना बहुत अच्छा बनता है, खाना बनता है, इसी लेकर मास्टर से भी हर आदमी भी खाना खाने में और ग्रामीण भी तारीफ करता है खाना का, और भोजन में और साफ सफाइयत में, हर चीज़ में। भोजन में क्या सब बनाते हैं आप? भोजन में देखिए, कभी बैगन, आलू, गोभी, माने हर तरह का सब्जी बनता है, लेकिन 6 दिन में 6 रंग का बनता है। और हर चीज़ बहुत जैसे शुक्र दिन का हुआ चना, आलू, सेब बटाया, कभी ठंडी हुआ तो अंडा बटाया।